आज का हमारा टॉपिक है आकृति ज्ञात करना। आकृति 3 चीज़ों में हम ज्ञात करते हैं, पहले त्रिभुज की, फिर वर्ग की और आयत की। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। तो सबसे पहले यदि रो और कॉलम की संख्या समान हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे रो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उस पर हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2। रो और कॉलम दोनों में नंबरिंग करेंगे और उनको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा कौन सी संख्या को करेंगे, जितने रो, पहले हम रो के नंबर लिख लेंगे 2 और 1, और फिर पहले कॉलम के नंबर लिख लेंगे और फिर रो के नंबर लिख लेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो इनको गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, 5। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5। 5 कौन कौन सी, 4, तो 1 2 3 4 और 1 ही बाहर वाले, तो 5। और इसी प्रकार इसमें अगर रो और कॉलम की संख्या समान हो, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 रो है तो इसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4। जब रो और कॉलम समान हो तो क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। जैसे रो की संख्या है 4 3 2 1, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। रो की बड़ी संख्या को रो कॉलम की बड़ी संख्या से गुणा करेंगे और फिर बस यही उसको लिखते जाएंगे। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 9 4 1। तो इनका टोटल करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 16 और 10 26, 26 और 4 30। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 30 वर्ग। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। और यदि इसका शॉर्टकट तरीका, रो और कॉलम की संख्या समान दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले 1 का स्क्वायर कर देंगे, जितनी रो और कॉलम दे रखी, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे तो वो कितना होगा, 30। तो इससे आसानी से वर्गों की संख्या देगी। जैसे इसमें रो की संख्या है 3 4 5 और कॉलम की संख्या है 4 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इनका टोटल कर देंगे फिर स्क्वायर करके। तो इनका टोटल कितना होगा, 1 + 4 + 9 + 16 + 25। तो इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल कितना होगा बताओ, 25 25 और 10 35 35 35 और 55। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 55। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 55। इसी प्रकार इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो इस आकृति में, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो अंदर वाली आकृति दे रखी है जिसमें रो और कॉलम दोनों समान हो, जैसे 2 3 4 5, इसमें रो की संख्या 5 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 5। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 55 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम ये बाहर वाली जो बाहर है, 1 2 3, 3 इधर, 4 5 6, 3 इधर। तो फिर अब 6 तो ये हो गए, 55 + 6। अब इन दो को साथ में लेने पर एक आकृति बनेगी। तो एक ये हो गई, दूसरी अब ऊपर वाली दो को लेने पर एक साथ दूसरी ये हो गई। तो ये 2 इधर और 2 इसी प्रकार इधर बनेगी। तो ये तीसरी और ये चौथी, तो 4 आकृतियाँ ये हो गई। फिर 3 को साथ लेकर देखेंगे हम, तो 3 को साथ लेने पर बनेगी एक ये वाली और एक ये वाली। तो एक इधर और दूसरी इधर, तो 2 ये हो गई। तो इसमें टोटल कितनी हो जाएगी, वर्गों की संख्या 55।
और 6 61, 61 4 65, तो इसमें हो जाएगी 67। और यदि रो और कॉलम समान दे रखे होंगे तो इसे तो इस तरीके से कर लेंगे, कैसे, जितने रो और कॉलम दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको टोटल कर लेंगे, तो उसमें वर्गों की संख्या आ जाएगी। और यदि रो और कॉलम की संख्या समान नहीं दे रखी हो, उसका तरीका क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले यदि पंक्ति में कॉलम और रो की संख्या समान हो तो उसे सीधा वर्ग करके जोड़ देंगे, जैसे हमने अभी जोड़ा। इसमें 5 कॉलम और 5 रो है तो इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो इसमें वर्गों की संख्या निकल जाएगी। जैसे इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 रो है और 8 ही कॉलम है, 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर को हम फिर टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर क्या होगा, 7 2 8 2 64, इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल होगा 204। 204 तो ये बाहर वाली हो गई। अब ये जो अंदर की शेप बनी हुई है इसमें कितने रो और कॉलम है, 1 2 1 और 2, तो इसमें कितने हो गए टोटल, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितने हैं, 5, जो हमने अभी पहले देखे। इसके अंदर कितने वर्ग हैं, 5, तो 5 एक में 5 है तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 204 प्लस 40, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 244। तो इसमें इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 244। तो क्या करेंगे, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो तो उसमें उनको वर्ग करके, जितने रो या जितने कॉलम है उनका वर्ग करके उनको जोड़ने पर उसमें वर्गों की संख्या आ जाएगी। अब इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आकृति देखेंगे कि इसमें हमें पता है कि वर्गों की संख्या 5 होती है, तो हम देखेंगे कि ऐसी ये 2 आकृतियाँ हैं, तो 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 10। लेकिन इनमें से एक जो है वो कॉमन है, एक वर्ग कॉमन है जो आकृति इसमें पहले वाले में भी आ रहा है और दूसरे वाले में, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो एक में 5, एक में 5 तो 4 में कितने हो जाएंगे, 20। लेकिन फिर इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, कितने डब्बे आ रहे हैं, 1 2 जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, और ये तीसरा जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। तो ऐसे आकृति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस आकृति में वर्गों की संख्या 5 होती है, तो जितनी आकृतियाँ हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉमन है फिर वो उनमें से माइनस कर देंगे। और वैसे ही इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए पहले देखेंगे कि हम ये जो बाहर आकृति बनी हुई है इसमें टोटल 5 वर्ग बने हुए हैं, लेकिन इसमें अगर क्रॉस लाइन खींचेंगे तो इससे वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। अगर इसमें इस प्रकार से भी विकर्ण दिया हुआ हो तो भी इसका
इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हमें देखना है कि कितने रो और कॉलम बने हुए हैं। तो इसमें कितने हैं वर्गों की संख्या 5। वैसे इस आकृति में 5 तो ये जो अंदर दी हुई आकृति इसमें होंगे, हमें पता है कि हाँ इस आकृति में 5 है, और एक ये जो अंदर दिया हुआ है। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 6। जैसे हमें इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ बाहर वाली जो आकृति है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो ऐसी ही आकृति अंदर एक बनी हुई है, एक तो ये, फिर अंदर भी एक ऐसी ही आकृति बनी है तो उसमें भी 5 हो गई वर्गों की संख्या। और इनके अलावा अब ये तो हो गए 10, लेकिन इसके अलावा ये जो अंदर वाला विकर्ण मिलने पर ये तिरछा वर्ग बन रहा है तो एक ही है, तो ये टोटल कितने हो गए? 11। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे? 11। ऐसे ही इस आकृति में बाहर वाली आकृति में कितने होंगे? 5। 5 कौन कौन से? 4 तो ये और एक बाहर वाला। वैसे इसके जैसे आकृति इसके अंदर एक ये रही, तो टोटल इसमें कितनी आकृति है? 2 और एक ये अंदर 3। तो 3 एक आकृति में 5 है तो 3 में कितने हो जाएंगे? 15। और इसके अलावा हमें ये तिरछे वाले जो बन रहे हैं वो भी गिनने। तो इस 15 के अलावा एक तो ये, फिर एक ये अंदर वाली में भी बना हुआ है दूसरा, तो एक ये प्लस 2, तो ये कितने हो गए इसमें? टोटल 17। इस आकृति में कितने हो जाएंगे वर्गों की संख्या? 17। पहले हमने देखा कि रो और कॉलम की संख्या समान हो। अब जब रो और कॉलम की संख्या समान न हो तो उसमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 1 2 3 4 5, इसमें रो की संख्या तो है 5 और कॉलम की संख्या है 2 3 4, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 4। तो इसमें क्या है? रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रो की संख्या या कॉलम की जो भी बड़ी हो वो लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे 5, फिर वहाँ से 4 3 2 1, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की जो सबसे बड़ी संख्या है उससे, तो 4, फिर वहाँ से उल्टे क्रम में लिखते जाएंगे 3 2 1, और इसके बाद हम जितनी भी संख्या आएगी उसको 0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यदि अगर यहाँ 6 दिया होता और 4 दिया होता तो अब हम यहाँ से लिखते 4 3 2 और फिर 2 यहाँ से 0 हो जाता। तो वैसे ये फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 12 6 2 और 0, इनका टोटल करेंगे 20 32 34 और 40। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। जैसे इसमें रो की संख्या है 1 2 3 और कॉलम की संख्या है 2, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम रो या कॉलम दोनों में से किसी का भी जो भी नंबर लिखेंगे, फिर इसको जहाँ रो का नंबर ख़त्म हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें वर्गों की संख्या कितने, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनका जोड़ कर देंगे 2 0, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो जब रो और कॉलम समान दिए हो तो उसमें तो क्या करेंगे कि उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। और रो और कॉलम की संख्या समान नहीं हो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें 4,
कॉलम है और 5 रो है। तो इसमें क्या करेंगे हम, रो का बड़ा नंबर और कॉलम का बड़ा नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको उल्टा लिखते हुए वैसे ही रो के बड़े क्रम से इसको लिखेंगे, तो उससे छोटे वाले को उससे उससे ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देंगे, तो उससे वर्गों की संख्या आ जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें वर्गों की आकृति ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो को नंबर देंगे 1 2 3 4 और कॉलम को नंबर देंगे तो 2 3 4। इसमें रो और कॉलम दोनों समान है, रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि पंक्ति और कॉलम बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो हम इनको वर्ग करके जोड़ देंगे। 16 9 4 और 1। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 और 10 26, 26 और 4 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। फिर देखेंगे इसमें 2 विकर्ण खींच रखे हैं, तो इस विकर्ण की वजह से ना तो कोई आकृति पर प्रभाव पड़ता है और ना ही इसमें वर्गों की संख्या। अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होती तो उसमें ये विकर्ण काम में आते हैं, लेकिन वर्गों की संख्या पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि इससे कोई वर्ग नहीं बन रहा। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब जैसे ये आकृति दे रखी है, तो इसमें जो अंदर वाली आकृति है इसमें कितने होंगे, हमें पता है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। तो ऐसी ही आकृति इसके बाद ये बाहर बनी हुई है, तो इसके जैसी फिर इससे बाहर भी ऐसी ही आकृति बनी हो, तो ये टोटल कितनी आकृति होगी, 1 2 3 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 20। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। क्योंकि इसमें अगर 5 बन रहे हैं तो इससे बाहर वाले में भी 5 ही बनेंगे, क्योंकि ये और ये सेम ही आकृति है। फिर इससे बाहर वाले में 5, फिर इससे बाहर वाले में 5, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। अब जैसे इस आकृति में हमें ज्ञात करना हो तो इसमें देंगे हम रो को नंबर पहले 2 3 4। तो इसमें सबसे पहले इतनी आकृति का हम वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे इतनी आकृति में ना। तो अब कॉलम को नंबर देंगे 2 और 3। इनमें क्या है, रो और कॉलम, रो इन कॉलम जो है समान नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रो का जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे और कॉलम का जो बड़ा नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो 3 2 उसे विपरीत क्रम में लिखते रहेंगे 1। फिर इससे रो के छोटे नंबर से 2 1 0 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 12 6 1 और 0। इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 और 6 18 और 1 19। तो इसमें इतने में कितने हो गए वर्गों की संख्या, 19। फिर हम देखते हैं एक ये रहा, तो 19 प्लस 1। फिर इस आकृति में हमें पता है कि इसमें 5 1 2, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। लेकिन इसके साथ होने से ऊपर वाली आकृति में ये भी वर्ग बन रहा है, तो ये वर्ग बनने से इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 1। 5 तो इसमें और 1 इसके साथ होने पर ये वाला जो बन रहा है वो। तो टोटल कितने हो गए, 19 1 20 25 और 26। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ऊपर वाली आकृति को हल, फिर देखेंगे हाँ इसके साथ होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें 5 होते हैं और ऊपर वाले साथ इसको जोड़ने पर एक वर्ग बन रहा है, तो 1 हो। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 26। वैसे ही इस आकृति में
1 2 3 4 2, इसमें रो और कॉलम दोनों समान है तो इसमें क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 26 और 4 30। लेकिन इसमें एक अंदर जो आकृति बनी हुई है तो इससे भी 5 वृत्त बन रहे हैं। तो इसमें ये वाली जो आकृति है इससे 5 वृत्त बन रहे हैं तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 35। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 35। वैसे ही जब ऐसे आकृति दी हो तो इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो 1 ये बाहर वाला, 2 3 4 5 और 6 तो ये बाहर, फिर 1 6 तो ये बाहर वाले हो गए, फिर 1 इनको मिलाने पर ये 7 है ना। तो 1 ये हो गया बड़े वाला। फिर इनको तिरछा मिलाने पर देखते हैं कि हम 1 2 3 4 5 और ये बड़े वाला इनको मिलाएंगे तो एक ये भी बनेगा 6। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और 1 7, 6 6 12। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी 18। 18 नहीं 7 तो ये बाहर वाले हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये बड़े वाला। तो 6 और 1 7 तो ये हो गए। फिर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 और 5 5 और 1 ये अंदर वाला बड़े वाला 6। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 6 और 6 तो इसमें हो जाएंगे 13। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 13। ऐसे आकृति में सबसे पहले हम करेंगे बाहर वालों की गिनती। तो बाहर वाले कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। फिर 1 इन चारों को 7 करने से बन रहा है 7। और फिर हम तिरछा देखेंगे तो तिरछा देखने पर हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 5 और 1 इन चारों को 7 करने पर बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए इनको टोटल करेंगे तो 13। तो ऐसे ही हम वर्गों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। वर्गों की संख्या में अगर रो और कॉलम समान दे रखे हो तो उसमें तो क्या करेंगे कि उनका वर्ग करके जोड़ देंगे तो वर्गों की संख्या आ जाएगी। और यदि रो और कॉलम समान नहीं दे रखे हो तो उसमें क्या करेंगे रो के बड़े नंबर से कॉलम के बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको दूसरे नंबर से यानी कि उसके उल्टे क्रम में लिखते रहेंगे और उसको उससे गुणा करते रहेंगे और फिर उनका टोटल कर देंगे तो उसमें वर्गों की संख्या आ जाएगी।